10 फरवरी को होगी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी के साथ दीपिका पादुकोण, सद्गुरु समेत कई विशेषज्ञ भी देंगे टिप्स। इस बार नए फॉर्मेट में होगी परीक्षा पे चर्चा। 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में परीक्षा की तनाव को दूर करना। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद हो सकती है बीजेपी की वापसी। 11 एग्जिट पोल में 8 पर बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आप को दिखाया गया आगे। सभी एग्जिट पोल्स के औसत के मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े को करेगी पार। बीजेपी को 39 और आम आदमी पार्टी को 30 सीट मिलने का अनुमान। दिल्ली में मेट्राइज एग्जिट पोल ने बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी। आपको 32 से 37 सीट मिलने का जताया अनुमान। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर बढ़त। बीजेपी को 39 से 44 सीट मिलने की संभावना। आपको 25 से 28, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटें, वहीं आपके खाते में सिर्फ 22 से 31 सीट। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को भारी बढ़त। बीजेपी को 51 से 60 सीट, जबकि आपको 10 से 19 सीटें आ सकती हैं। दिल्ली चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर गदगद बीजेपी। प्रवेश वर्मा बोले 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बन रही बीजेपी सरकार, जनता के भरोसा करने पर जताया आभार। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी ने भी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। कहा बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। जनता विकास और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहती है, इसलिए बीजेपी को चुन रही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली की जनता को समझ आ गया, आपने उन्हें ठगा, बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल के आंकड़े मानने से किया इनकार। सौरभ भारद्वाज बोले एग्जिट पोल ने हमेशा आपको कम आंका, इस बार भी दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जीत का जताया भरोसा। केजरीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी पर काम किया, वही आपके पक्ष में रिजल्ट देगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस का बोलने से इनकार। संदीप दीक्षित बोले 8 फरवरी का इंतजार करें, हमने अच्छा चुनाव लड़ा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 60.44% हुई वोटिंग। 8 फरवरी को आएगा 70 सीट का फैसला। दिल्ली में चुनाव के बाद 3 लेवल सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई ईवीएम। सीसीटीवी की निगरानी में होगी वोटों की गिनती। दिल्ली के द्वारका में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूनिवर्सिटी के अंदर रखी गई है पोलिंग मशीनें। दिल्ली के अक्षरधाम से सटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। दिल्ली में सीएए के तहत नागरिकता पाए पाकिस्तानी शरणार्थियों ने पहली बार डाला वोट। सबने मताधिकार मिलने पर जताई खुशी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मौजूदा आप विधायक दिनेश मोहनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी से 2 लोगों को पकड़ा। फर्जी वोटर स्लिप लेकर वोट डालने की फिराक में थे दोनों। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग। 65.35% से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा का आरोप। बुर्का हटाकर हुई मुस्लिम महिला वोटर्स की जांच। बीजेपी बोली हार की हताशा में झूठ फैला रही सपा। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का ऐलान। तेजस्वी यादव को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लोगों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। हमले में पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और बेटी घायल हुए। सूरत में मैनहोल में गिरे 2 साल के बच्चे की तलाश जारी। बचाव अभियान में 60 से 70 कर्मचारियों को लगाया गया। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद की पहचान परेड। आर्थर रोड जेल पहुंचे सैफ के घरेलू नौकर और स्टाफ नर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 8 करोड़ के गोल्ड के साथ 2 लोग हिरासत में। कश्मीर से दिल्ली पहुंचे दोनों लोगों को कस्टम ने पकड़ा। मुंबई से सटे पालघर में शिकारियों के ग्रुप ने शिकार समझकर अपने ही साथी पर चला दी गोली। एक की मौत। मामला सामने आते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यूपी के बाराबंकी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कार लूट की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने पूछताछ के बाद लूटी गई कार बरामद की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों को रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने पुलिस को देखकर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। पुणे में देर रात बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में से एक का है आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस ने तीनों आरोपियों का निकाला जुलूस। प्रयागराज महाकुंभ का 25वां दिन आज त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। महाकुंभ को शमशान बताने वाले सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर केसर्च सीएम योगी के खिलाफ भी दिए थे आपत्तिजनक बयान। पेटा और अनुष्का शंकर ने दान किए यांत्रिक हाथी। केरल में त्रिशूर के श्रीकृष्ण स्वामी मंदिर को दिया दान।
मंदिर में असली हाथियों को नहीं रखने का बनाया है नियम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट के चलते बढ़ी ठंड। ओडिशा के पुरी में शीतलहर का कहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज। नागपुर में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। नागपुर में रोहित और विराट की फॉर्म पर होगा फोकस। इंग्लैंड की टीम में जो रूट की हुई वापसी। भारत इंग्लैंड वनडे से पहले नागपुर पुलिस का एक्शन। टिकटों की कालाबाजारी करने वाले 2 दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर दोगुने दाम पर टिकट बेच रहे थे दलाल। नागपुर में आज होना है भारत इंग्लैंड के बीच वनडे मैच। मुंबई के बांद्रा में फिल्म लव्यापा की स्क्रीनिंग। शाहरुख खान, आमिर खान सहित कई फिल्मी कलाकार पहुंचे।